हाल की घटनाओं में ऐसी खबरें आई हैं कि इजरायली नागरिक इजराइल लेबनान सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक प्रमुख लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने उन्हें रोक लिया और उनका पीछा किया। ये घटना क्षेत्र में जारी तनाव और अस्थिरता के साथ साथ दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी को भी उजागर करती है। इजराइल लेबनान सीमा लंबे समय से एक विवादास्पद क्षेत्र रही है, जहां पूरे इतिहास में छिटपुट संघर्ष और झड़पें होती रहती है। सीमा पर भारी किलेबंदी की गई है और इजरायली और लेबनानी दोनों सेनाओं द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है, जो दोनों देशों के बीच अंतर्निहित अविश्वास और शत्रुता को दर्शाता है। सीमा पार करने का प्रयास करने वाले इजरायली नागरिकों से जुड़ी हालिया घटना जटिल गतिशीलता की याद दिलाती है। हालांकि इसमें शामिल व्यक्तियों की सटीक प्रेरणाएं स्पष्ट नहीं है। ये संभावना है कि उनके कार्य व्यक्तिगत जिज्ञासा से लेकर राजनीतिक प्रेरणाओं तक विभिन्न कारकों से प्रेरित थे। घुसपैठ पर हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया क्षेत्र में इजरायली उपस्थिति के उनके विरोध के अनुरूप है। 1980 के दशक की शुरुआत में दक्षिण लेबनान में इजरायली कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में स्थापित हिजबुल्लाह तब से एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य संगठन में बदल गया है। वे इजराइल को एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में देखना जारी रखते हैं और उनके कार्य लेबनानी संप्रभुता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस मामले में हिजबुल्लाह की कार्रवाई लेबनान की सीमाओं की रक्षा करने और इजरायली नागरिकों द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाओं से तनाव बढ़ सकता है और संभावित रूप से दोनों पक्षों के बीच आगे की झड़पें हो सकती हैं। ये घटना इजराइल और लेबनान के बीच जटिल संबंधों पर भी प्रकाश डालती है, जो राजनयिक संबंधों की कमी और चल रहे संघर्षों से चिन्हित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में शत्रुता समाप्त करने और शांति स्थापित करने का आह्वान करने के बावजूद सीमा क्षेत्र में छिटपुट हिंसा और यदा-कदा सीमा पार घटनाएं होती रहती है। इस घटना में शामिल इजरायली नागरिकों को अंततः हिजबुल्लाह द्वारा खदेड़ दिया गया, जिससे भारी किलेबंदी वाली सीमाओं को पार करने के प्रयास में निहित खतरों और व्यक्तियों को संभावित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन व्यक्तियों की प्रेरणाएं अज्ञात रह सकती हैं। ये घटना गहरी बैठी दुश्मनी और भू राजनीतिक जटिलताओं की याद दिलाती है, जो इजराइल लेबनान सीमा को परिभाषित करती है। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे तनाव को दूर करने के प्रयास अतीत में सीमित सफलता के साथ किए गए हैं। विभिन्न पहल और शांति वार्ताएं की गई हैं, लेकिन अंतर्निहित मुद्दे और गहरी जड़ें जमाई हुई शिकायतें अभी भी बनी हुई है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूएनआईएफआई को 1978 से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद के लिए तैनात किया गया है। हालांकि उनकी उपस्थिति सीमा पार हिंसा या घुसपैठ के कार्यों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है। सीमा पार करने का प्रयास करने वाले इजरायली नागरिकों से जुड़ी घटना बातचीत और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने की उम्मीद में इजराइल और लेबनान दोनों के लिए चल रही शत्रुता के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए राजनयिक चर्चा में शामिल होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रीय शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी बातचीत को सुविधाजनक बनाने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। खुली और समावेशी चर्चाओं को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान और सीमा पार सांस्कृतिक पहल को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये दोनों देशों के लोगों के बीच विभाजन को पाटने, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने और मौजूद दुश्मनी और शत्रुता को कम करने में मदद कर सकते हैं। जबकि इजराइल लेबनान सीमा पर घटना क्षेत्र में अंतर्निहित तनाव और जटिलताओं की एक स्पष्ट याद दिलाती है। ये शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए नए प्रयासों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करती है। मुख्य मुद्दों को संबोधित करके, बातचीत में संलग्न होकर और समझ को बढ़ावा देकर एक ऐसे भविष्य की आशा है जहां इजराइल और लेबनान के बीच की सीमाएं संघर्ष के बजाय सहयोग और शांति का प्रतीक बन जाएंगी। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक स्थायी समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता है अकेले सैन्य माध्यम से। हिंसा और प्रतिशोध के चक्र ने केवल संघर्ष को कायम रखा है, जिससे इजरायली और लेबनानी नागरिकों दोनों को भारी पीड़ा हुई है। इसके बजाय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू विवादित क्षेत्र और सीमाओं के मुद्दे को संबोधित करना है। स्पष्ट और सहमत सीमाएं घुसपैठ को रोकने और संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संभावित रूप से निष्पक्ष मध्यस्थों की सहायता से पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं को स्थापित करने के लिए इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ऐतिहासिक शिकायतों, राजनीतिक असहमति और धार्मिक तनाव सहित संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना है। एक व्यापक शांति प्रक्रिया जो इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करती है, विश्वास बनाने और स्थायी शांति की नींव बनाने में मदद कर सकती है।
इसमें दोनों पक्षों की ओर से रियायतें और समझौते शामिल हो सकते हैं। साथ ही एक दूसरे की संप्रभुता और अस्तित्व के अधिकार का सम्मान करने की प्रतिबद्धता भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यापार, निवेश और संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर इजराइल और लेबनान दोनों आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही तनाव को कम कर सकते हैं और परस्पर निर्भरता का निर्माण कर सकते हैं। सीमा पार आर्थिक सहयोग के लिए प्रोत्साहन और अवसर पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जो बाधाओं को तोड़ने और पारस्परिक समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष में, इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे तनाव को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें राजनयिक प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग शामिल है। हालांकि शांति की राह निस्संदेह चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है, जो दोनों देशों के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता है। केवल बातचीत और शांति के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हिंसा के चक्र को तोड़ा जा सकता है और सह अस्तित्व और सहयोग का भविष्य हासिल किया जा सकता है।